बीकानेर से बड़ी खबर है। सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत। टैंक की सफाई करने उतरे थे मजदूर, दम घुटने से तीनों बेहोश हो गए और इलाज के लिए जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से दम घुटने से मौत हुई है। करणी औद्योगिक क्षेत्र के वूलन मिल की यह घटना है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। बीकानेर से सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। दरअसल टैंक की सफाई करने के लिए मजदूर उतरे थे और दम घुटने से तीनों बेहोश हो गए। अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से दम घुटने की वजह से तीनों की जान चली गई है। करणी औद्योगिक क्षेत्र की वूलन मिल की यह घटना है। धौलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पार्वती नदी में डूबी 2 सगी बहनें। नदी में डूबने से दोनों बहनों की मौत हो गई। सहेलियों के साथ नदी में नहाने के लिए गई थी और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने शवों को बाहर निकाला है। ये बड़ी जानकारी है धौलपुर से। पार्वती नदी में डूबने की वजह से 2 सगी बहनें मर गई हैं और नदी में डूबने से दोनों बहनों की मौत हो गई। सहेलियों के साथ दोनों बहनें नदी में नहाने के लिए गई थी और ये घटना हुई 2 घंटे की मशक्कत के बाद। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। धौलपुर से ये बड़ी जानकारी। सहेलियों के साथ नहाने गई 2 बहनों की नदी में डूबने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि 2 घंटे की कोशिश के बाद शवों को बाहर निकाला गया है। इस पर जानकारी देंगे सहयोगी नीरज शर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नीरज, क्या ये पूरा मामला है, जानकारी विस्तार से दीजिएगा। देखिए, कोलारी थाना क्षेत्र के खरगपुर गांव का मामला है। ये 2 सगी बहन थी, काजल और आशिका। तो जो अन्य सहेलियां थी उनके साथ जो पार्वती नदी है उसमें ये नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि जो तूफान आया था तो उसकी वजह से लाइट नहीं आ रही थी, तो पानी का अभाव था, तो इसलिए ये नदी में नहाने के लिए गई थी। तो पैर फिसलने के कारण ये पानी में डूब गई। जो अन्य जो 3 के साथ लड़कियां थी तो इन्होंने शोर मचाया, तो आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पर पहुंच गए। इस पूरे मामले की सूचना स्थानीय कोलारी थाना पुलिस को दी तो थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह मौके पर पहुंच गए। तो स्थानीय जो लोग थे उनकी मदद से दोनों डेड बॉडी को फिलहाल पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है और सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया है। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कह सकते हैं कराया जाएगा। पूरे घटना से कह सकते हैं परिजनों में फिलहाल कोहराम मचा हुआ है और इस पूरे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में मर्ग दर्ज की है। ठीक है नीरज, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।